नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पावस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी हाउस में। और आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे शुक्र की सीरीज़। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। देखिए, शुक्र के बारे में मैंने बताया था हैंड के द्वारा भी और कुंडली में भी क्या क्या हमें देखने को मिलता है कि अगर शुक्र बलवान हो तो। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि शुक्र अगर कमज़ोर हो तो आप कैसे देखेंगे, शुक्र को आप कैसे समझेंगे, क्या क्या उसकी क्वालिटीज़ होती है, इसके बारे में हम थोड़े पॉइंट्स और कवर अप करेंगे। हमारे पास को एक कमेंट भी आया था कि मार्क ज़करबर्ग इतना अमीर आदमी है लेकिन फिर भी वो सादा जीता है। तो क्या होता है, सबसे पहले मैं इस कमेंट का जवाब देना चाहूँगी। देखिए धनवान होना अलग चीज़ है। शुक्र लग्जरी का कारक है, भोग विलास इस चीज़ का कारक है। अमीर होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप चीज़ों पे खर्च करेंगे। कई बार होता है, जैसे कहते हैं ना, सादा जीवन उच्च विचार। तो कई बार लोग अपने टैलेंट पे, अपने स्किल पे काम करते हैं कि भाई हमें आगे बढ़ना है, कुछ डेवलपमेंट करना है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो शॉपहॉलिक हो, यानी शॉपिंग करने का बहुत शौक़ हो, बाहर खाने पीने का शौक़ हो, पार्टी करने का शौक़ हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये दोनों टोटली अलग चीज़ है। होता क्या है, देखिए क्या होता है, कई बार आप शुक्र प्रधान जो लोग होंगे, यानी कि जिनका शुक्र स्ट्रॉन्ग होगा, आपको चाहे हैंड हो। अब देखिए हैंड में मैं बताती हूँ, ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, बहुत पफ़ी होगा, ये लग्जरी की ही बातें करेगा। ऐसे लोगों के मुंह से ना सिर्फ एक ही बात निकलेगी, चलो यार आज कहीं बाहर चलते हैं, कुछ खा के आते हैं। बहुत दिन हो गए बाहर नहीं गए, भले ही 2 दिन पहले गए होंगे, उसके बाद भी कि बोलेंगे बहुत टाइम हो गया बाहर गए हुए। अच्छा, बाज़ार में ये नई चीज़ आई है, चलो आओ देखते हैं। ऐसे लोग शॉपिंग की वेबसाइट्स पे बहुत जाते हैं कि आज नई नई क्या ड्रेस चल रही है, उस वेबसाइट पे कौन सा नया ड्रेस आया है। जेंट मेल हो फीमेल हो, कोई चाहे बच्चे भी होंगे, आप देखना उनके अंदर ये हैबिट आपको देखने को मिलेगी। तो ये शुक्र जो है लग्जरी, वो हर चीज़ में लग्जरी ढूंढेंगे, चाहे कपड़ों में हो, चाहे फुटवेयर्स में हो, चाहे कम्फर्ट्स में हो, घूमना फिरना, ये सब लग्जरी। अब मैं आपको बताती हूँ, देखिए क्या होता है, कई बार कुछ लोग एक अच्छे परिवार में, अमीर परिवार में जन्म ले लिया उसने। अब लेकिन क्या होगा कि जैसे अब आप बोलोगे अमीर परिवार के बच्चे को क्या चिंता, अरे भाई ये तो अमीर लोग हैं, इनके बच्चे को तो खाना भी बढ़िया मिलता है, पहनने को भी मांगने से पहले चीज़ें हाजिर उनके पास होती हैं, हाजिर हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ उन तक पहुँचे। कैसे? देखिए, जब शुक्र अगर अच्छा है तो मांगने से पहले चीज़ें आ जाती हैं। आप कई बार आप देखोगे कि जिनका शुक्र प्रबल होता है उनकी ड्रेसेस की अलग ही बात होती है। अब ये तो प्रबल शुक्र की बात है, लेकिन जिसका शुक्र कमज़ोर हो, हाथ में आपको ये हिस्सा दबा हुआ नज़र आएगा, सूखा सा हाथ लगेगा, आपको उनके चेहरे पे भी ग्लो नहीं लगेगी। मैं बताती हूँ, जैसे फेस रीडिंग क्या होता है, अगर आप फेस रीडिंग के माध्यम से भी देखोगे तो शुक्र वाले जो लोग होते हैं उनके गाल भरे भरे होते हैं, चेहरे पे एक अलग ही, जैसे मैंने कहा था पिछले वीडियो में, नूर होता है। लेकिन जिसका शुक्र अच्छा ना हो, उनकी स्किन सूखी सी होगी, ड्राई सी स्किन होना, चेहरे पे आपको ऐसा लगेगा भाई कुछ वीकनेस सी लगना, या चेहरे पे जैसे डलनेस सी आना, इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। वो डलनेस शनि वाली डलनेस से अलग होती है। तो वो ऐसा लगेगा कि जैसे ना चेहरे पे बुझापन सा, जैसे कि ना चेहरे बुझा हुआ सा चेहरा, ऐसा फील आपको आएगा। और जो हाथ में भी आपको लगेगा स्किन में सूखापन सा है, ड्राइनेस सी आ रही है। शुक्र का जो एरिया है वो इतना बड़ा ना होके वो थोड़ा छोटा भी हो सकता है, शुक्र दबा हुआ भी हो सकता है। तो इस तरह के इंडिकेशंस आपको देखने को मिल सकते हैं। अब के इसका फल क्या होते हैं, देखिए जब शुक्र कमज़ोर हो तो उसमें क्या होता है कि कुंडली में भी आप देखेंगे कि शुक्र जो है नीच अवस्था में है, इस तरह की बात देखने को आपको मिल सकती है। अच्छे ग्रह द्वारा दृष्ट नहीं है, पाप ग्रह के साथ बैठा हुआ है, ऐसा भी शुक्र हो सकता है, जो फल ना दे पा रहा हो, शुक्र अस्त हो गया, इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। तो ऐसे में क्या होगा, आप देखना कि जैसे किसी लड़की का एक अच्छे परिवार में जन्म तो हो गया, लेकिन जब उसके लिए शॉपिंग की बात आती है, जैसे होता है आपकी पेरेंट्स शॉपिंग कराने ले आते हैं बच्चे को, तो पता चला कि उस लड़की के पसंद के कपड़े नहीं मिल रहे हैं, उसके लिए अच्छी ड्रेसेस मार्केट में अवेलेबल नहीं है जितनी कि और बच्चों के लिए हो पा रही हैं, ऐसी चीज़ें। या कई बार होता है घर में मिठाई का डब्बा आया, भाई बढ़िया सी काजू की बर्फ़ी आई, अब वो लड़की कह रही है मैं भी थोड़े टाइम में खाती हूँ। पता चला कि वो डिब्बा जब तक उसका जो थोड़े टाइम आया या अगले बार आया, या उसने सोचा कि और 4 घंटे बाद चलो मैं खाती हूँ, तब तक वो डिब्बा ही ख़त्म हो गया। चीज़ें मुंह तक ना आ पाना, समझे कि चीज़ें सामने तो हैं, आई सामने, घर तक आई, टेबल तक आई, लेकिन मुंह तक नहीं आ पाना। या जैसे कई बार होता है कि ड्रेस मम्मी लेकर आई, बहुत सुंदर सी ड्रेस आई, लेकिन जब उसको पहनने का मौका आया तो पता चला वो लड़की के फिट नहीं आ रही है,
लड़की हो लड़का हो कोई भी हो, मतलब इस जेंडर बेस्ड नहीं है ये वीडियो। तो इस तरह के एक्सपीरियंस होना जीवन में। अब क्या होता है कि ऐसे में आप ये देखिए लड़की की शादी, अब जैसे एक अमीर परिवार में बच्चे ने जन्म लिया, लड़की की शादी भी अमीर परिवार में करी गई, लेकिन वहाँ पे सुख न मिलना, ऐसे लोगों की रोमांटिक लाइफ भी बहुत अच्छी नहीं होती जब शुक्र डल हो। अब देखिए जिसका शुक्र अच्छा होता है, मैं उसके बारे में भी बोलूँगी, शुक्र अगर बढ़िया होता है तो आपको पिछले वीडियो में थोड़े पॉइंट्स रह गए थे, तो रोमांटिक होता है, जो स्पाउस होगा वो रोमांटिक होगा, आपका लाइफ पार्टनर बहुत रोमांटिक होगा अगर आपके लाइफ पार्टनर का शुक्र बहुत अच्छा है। अब जैसे जिस लड़की का शुक्र बहुत अच्छा है वो बहुत रोमांटिक होगी, वो अपने हस्बैंड को खुश रखने की भरपूर कोशिश करेगी। मेरे हस्बैंड को ये पसंद है मैं ये बनाऊंगी, मेरे हस्बैंड को ये अच्छा लगता है मैं ये पहनूंगी, हमेशा खुश खुश रहना, लाइवली रहना और अपने हस्बैंड की ज़रूरतों का खूब ध्यान रखना। लव रोमांस रोमांटिक होगी वो, हंसती मुस्कुराती रहना, गुस्सा नहीं दिखाएगी वो कभी भी, और कहीं चलो आज यहाँ घूमने चलते हैं, चलो आज वहाँ घूमने चलते हैं, इस तरह के उसके शौक़ होंगे देखने में। और हमेशा सज धज के सुंदर सी बन के रहना। ऐसी जो फीमेल्स होती हैं वो घर में भी आपको पूरे टाइम एकदम तैयार मिलेंगी इस तरह की। और क्या होगा, जैसा हस्बैंड को गुस्सा आ गया तो उनकी बातों का बुरा नहीं मानेंगी, उनको लगेगा अरे ठीक है कह दिया तो क्या हो गया, अरे हस्बैंड ही तो हैं। इस तरह की उनकी नेचर होती है वो, मतलब क्योंकि वो बहुत रोमांटिक होती हैं, उनका गुस्सा बहुत ज़्यादा देर तक टिका नहीं रहेगा, उनको ये लगेगा ठीक है अरे रात गई बात गई कोई बात नहीं। तो इस तरह का उनका, क्योंकि वो बहुत प्यार करती हैं अपने हस्बैंड से, क्योंकि ये शुक्र जो ग्रह है लव रोमांस का भी ग्रह है। तो ऐसे लोग को क्या होता है, लव चाहिए, रोमांस चाहिए, तो गुस्सा करके काम नहीं चलता। तो जब वो गुस्से में अगर वो फीमेल बैठी रहेगी तो कैसे उसको लव मिलेगा, इसलिए उनका गुस्सा जो होता है ना बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। ऐसे ही क्या होता है कि जो मेल है, मेल भी बहुत रोमांटिक होगा, आपको उसमें बिल्कुल शाहरुख खान वाली आदतें दिखेंगी। अगर आप अपनी आसपास कहीं देखें कोई ऐसा मेल पर्सन आपको देखने को मिले, कोई ऐसे जेंट्स जो बिल्कुल आपको लगे अरे ये तो बहुत रोमांटिक हैं, और अपनी उनकी वाइफ से भी आपको सुनने को बहुत मिलता हो कि अरे ये तो बहुत शॉपिंग कराते हैं, बहुत घुमाते फिराते हैं और बहुत रोमांटिक है, तो समझ जाइए कि शुक्र उनका बहुत अच्छा है। और उनकी आदतें भी आपको शाहरुख खान टाइप की आपको देखने को मिलेंगी, बिल्कुल जैसे शाहरुख खान की मूवीज़ में देखते हैं ना कि ये किंग ऑफ रोमांस उनको कहा जाता है, तो इसी तरह का उस लेवल का रोमांस। अच्छा, लड़कियों को इम्प्रेस करने की इनको कला बहुत अच्छी आती है। ऐसे ही जो फीमेल होगी उसको ऑपोजिट सेक्स को इम्प्रेस करने की कला बहुत अच्छे से आती है। और कई बार जब शुक्र अगर ज़्यादा प्रबल हो जाए तो ये फ्लर्टी भी हो जाते हैं, ये भी आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा अगर राहु का टच आ जाए तो फ्लर्टीनेस भी आती है। तो ऐसे में क्या होता है कि ये लोग जानते हैं कि भाई कैसे अपने ऑपोजिट सेक्स को खुश किया जाता है, किस तरह के लोग होते हैं। हर चीज़ में एक खुशी ढूंढना, लाइवलीनेस ढूंढना, ये इनकी आदत होती है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि पैसा कमाना और भोगना दोनों अलग चीज़ें हैं। पैसा तो बहुत लोग कमाते हैं, बहुत दुनिया कमा रही है, लेकिन भोगना, क्या आपके पास टाइम है भोगने का, वो वाली चीज़ें होना। तो ये शुक्र को समझना चाहिए कि शुक्र जो ग्रह है वो भोग का ग्रह है, यानी चीज़ों को जो कहते हैं ना फ्रूट, जो हमें मेहनत का फल मिला, तो जो फल आपने मेहनत करी फल मिला, पर फल को क्या आप खा पाए, क्या एक्स्ट्रा फल को आप खा पाए, उसका स्वाद ले पाए, एंजॉय कर पाए, शुक्र उस तरह का ग्रह है। अब जैसे हमने दोनों चीज़ें समझी कि लव रोमांस में बहुत अच्छे होते हैं। मैरिड लाइफ, अगर किसी की कुंडली में दोष हो या हाथ में दोष हो, शुक्र कमज़ोर हो, तो अगर उसकी शादी एक ऐसी लड़की या लड़के से करवाई जाए, ऑपोजिट सेक्स करवाई जाए जिसका शुक्र प्रबल हो, तो मैरिड लाइफ अच्छी रहती है, मैरिड लाइफ संभाल ले जाता है। जैसा कई बार होता है कि अगर आप देखेंगे कोई बहुत गुस्से वाला है लेकिन वाइफ का अगर शुक्र अच्छा है तो मैरिड लाइफ चल बनेगी, क्योंकि दूसरा इंसान शांत से रह के, समझदारी से, अपने प्यार से, अपने लव रोमांस से चीज़ों को संभाल ले जाता है पार्टनर। इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है जब शुक्र अच्छा हो तो और जैसे ही कि अगर कुंडली में भी देखें तो कुंडली में भी यही सिचुएशन। अब अगर बात करें कि अगर शुक्र ख़राब है, जैसे मैंने कहा हाथ में इस तरह का देखने को मिलता है, तो मैरिड लाइफ अच्छी नहीं रहती। कई बार आप देखते हैं कि लड़की की शादी बहुत अच्छे घर में हुई लेकिन डिवोर्स हो गया, तो वो शुक्र ख़राब के कारण भी होता है उसकी। जैसे किसी किसी की लाइफ में आप ये देखते हैं कि सगाई भी टूट गई, शादी भी टूट गई, तो हम कहते हैं ना इसके नसीब में तो हस्बैंड का सुख ही नहीं है, इसके नसीब में तो बीवी का सुख ही नहीं है, इस तरह के जो बात, वाइफ का सुख नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं वो शुक्र, कहीं ना कहीं शुक्र भी नीच राशि का होता है या शुक्र खराब अवस्था में होता है। ऐसे ही अगर हम देखते हैं कि अगर किसी के रिलेशनशिप बहुत ब्रेक होते हैं, वही पहला एक अफेयर हुआ वो ब्रेक हो गया, दूसरा अफेयर हुआ वो ब्रेक हो गया, इस तरह की तीसरा अफेयर भी पता लग रहा है कि वो कह रहा है कि पता नहीं क्या होगा, तो समझ जाइए कि उसका शुक्र खराब है।
तो शुक्र खराब, अब उसमें क्या होता है कि जब शुक्र खराब हो तो ऐसे में देखिए हम लक्ष्मी माता के जाप करिए, वो बहुत अच्छा रहता है। लक्ष्मी वैभव लक्ष्मी के व्रत अगर कर सकते हैं बहुत अच्छा रहता है। तो और सफ़ेद चीज़ों का दान करना ये भी बहुत बढ़िया रहता है तो शुक्रवार के दिन। तो इस तरह की रेमेडीज़ करने से शुक्र प्रबल होता है। अब जिसका शुक्र पहले से ही प्रबल है तो उसको इस तरह की रेमेडी करने की ज़रूरत ही नहीं है। और एक चीज़ और, कई बार क्या होता है लोगों का लग्न जो है, जैसे मैंने बताया था पिछले वीडियो में, तुला या वृषभ लगन यानी कि टॉरस या लिब्रा लगन हो है, और उसके ये दोनों लगन में शुक्र की राशि होने के कारण अच्छा फल देता है, शुक्र का प्रभाव बनता है, लग्जरी आती है। लेकिन अगर ये दोनों नहीं हैं लगन, ये लगन भी नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है कि इंसान शुक्र इसके ऊपर काफ़ी है, अच्छा खासा शुक्र है इसका, तो समझ जाइए कि उसके लग्न में भी शुक्र हो सकता है। शुक्र ब्यूटी का भी कारक है, मैं आपको ये बोलूँगी, शुक्र ब्यूटी का भी कारक है। शुक्र आप ये देखिएगा, जिसका शुक्र अच्छा है तो वो लेडी या जेंट्स वो सुंदर भी दिखेगा, आपको लगेगा हर चीज़ उस पर सूट करती है, पहन ओढ़ के अलग ही क्लास आता है। कभी कभी हम कहते हैं ना ये लेडी ने बहुत कुछ नहीं पहना बट क्लास है लेडी में, तो वो आपको दिखेगा। वो हमेशा हर पार्टी में टिप टॉप चलना, जेंट्स होंगे तो खूब सारे फुटवेयर, शर्ट्स, पैंट्स, जितने भी खूब वार्डरोब भरा रहेगा, एक से एक चीज़ें, लेटेस्ट चीज़ें उनके पास देखने को मिलती हैं। ऐसी फीमेल के पास में भी आपको एसेसरीज है, ज्वेलरी है, खास तौर से ज्वेलरी ये लोग बहुत पहनते हैं। आप देखना कभी कभी कुछ जेंट्स आप देखते हैं कि बहुत खूब ज्वेलरी पहने रहते हैं, लेडीज़ हैं वो खूब ज्वेलरी पहने रहती हैं, उनको ज्वेलरी का बहुत शौक़ होता है। तो वो शुक्र की वजह से, शुक्र भोग का कारक है। तो इस चीज़ को आप शुक्र ग्रह को अगर समझना चाहते हैं, और हमारे दोनों वीडियोस ये देखिए, और जैसे कि मैंने कहा शुक्र भोगना अलग चीज़ है और सामने पड़ी चीज़ होना अलग है। जैसे अगर किसी अमीर आदमी के पास बहुत पैसा है लेकिन भोगना, क्या उसके पास टाइम है भोगने का? कई बार इंसान कमाने में ही लगा रह जाता है, भोगने का टाइम नहीं है, या वो कहता मैं क्या करूँगा इतना महंगा कपड़ा लेके, मेरे लिए तो 100 रुपये वाली टी शर्ट ही ठीक है। ये शुक्र नहीं है, ये शुक्र नहीं है। अगर कोई इंसान आपसे कह रहा है, कोई करोड़पति आदमी है, वो बहुत पैसे वाला है, और लेकिन वो कह रहा है अरे मेरे को नहीं चाहिए ब्रांडेड चीज़ें, मैं क्या करूँगा ये सब, मेरे को तो सिंपल सा कुर्ता पजामा ला दो, या मेरे को तो वो 100 रुपये वाली टी शर्ट मिलती है ना बाज़ार में, वो जो मीडियम शॉप्स पे, तो वो ला दो सिंपल सी, मैं तो उसी में खुश हूँ। तो ये शुक्र नहीं है। ये जैसे इसमें हम ये नहीं कह सकते कि शुक्र उनका बहुत अच्छा है, क्योंकि कमाने के लिए जो है और ग्रह देखे जाते हैं, सूर्य भी देखा जाता है, गुरु भी देखा जाता है, और भी योग हम देखते हैं कि लक्ष्मी योग भी देखते हैं, तो ये सारे योग देखे जाते हैं। लेकिन शुक्र अपने आप में जो भोग की बात है, ये खानदानी अमीर भी देखे जाते हैं, जिनका शुक्र बहुत अच्छा होता है, खानदानी पैसा, खानदानी विरासतें इन्हें बहुत मिलती हैं। कि जैसा होता ना कि पुश्तैनी जेवरात मिलना, पुश्तैनी चीज़ें, जो मतलब ज़मीन आप नहीं कह सकते, क्योंकि ज़मीन को आप भोगते नहीं हो, ज़मीन में जाके आप वहाँ रहते नहीं हो। कई जैसे पुश्तैनी माल जो होता है, ज़मीन में पहले आप घर बनाओगे तब जाके आप रहोगे। अगर किसी को कोई ऐसा खूबसूरत सा घर, बहुत सुंदर सा घर कोई फादर मदर से गिफ्टेड होता है, तो ये भी शुक्र का प्रभाव होता है, क्योंकि घर बना बनाया है, घर बना बनाया एकदम मिल गया कि भाई ये लोग, वैसा कई बार होता है फादर बच्चे को फ्लैट खरीद के दे देते हैं, तो ये शुक्र का प्रभाव है कि भाई शुक्र, और मंगल का भी प्रभाव है कि भाई पेरेंट्स ने बना बनाया घर उनके बच्चों के हाथ में हैंड ओवर कर दिया। ऐसे ही अगर कई बार होता है कि आपको ज्वेलरी मिल रही है कि भाई लड़की की शादी में ससुराल से भी बहुत अच्छा जेवर चढ़ गया और पीहर से भी बहुत अच्छा जेवर मिल रहा है, तो ये शुक्र की बात है। तो ये शुक्र उसका बहुत तेज है कि जिसकी वजह से उसको बहुत सुंदर सुंदर गिफ्ट्स मिल रहे हैं। गिफ्ट्स मिलना भी शुक्र है, सुंदर सुंदर गिफ्ट्स मिल रहे हैं, सुंदर सुंदर चीज़ें आ रही हैं उसके लिए, एक से एक चीज़, जैसे कहते हैं ना कि उसके पास चीज़ों की कमी नहीं है। ये आप देखिएगा, शुक्र वाले जो लोग होंगे, खास तौर से फीमेल्स, उनके पास ज्वेलरी की कमी नहीं होगी, वो खुद भी खरीदेगी, उसको अपने पेरेंट्स से, ससुराल से, सब तरफ से उसको खूब सारा ज्वेलरी उसको मिलेगा, उसको पहनने ओढ़ने के कपड़े बहुत उसको मिलेंगे, गिफ्ट्स बहुत मिलेंगे उसके पास। मतलब आप क्या समझ सकते हैं कि उसके पास चीज़ों की कमी नहीं होगी। उसको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि अरे मैं आज शाम को पार्टी में जाना है, मैं क्या पहन के जाऊँगी, अरे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ये तो खैर एक ऐसा सेंटेंस है जो हर फीमेल सोच लेती है, लेकिन जैसा होता है ना कि चीज़ों की इतनी वैरायटी होना, वैरायटी वो शुक्र के पास होती है, अगर किसी के पास बहुत वैरायटी है। और अगर किसी के पास ये लग रहा है कि सचमुच में प्रॉब्लम में है और कि भैया घर में शादी आ रही है, बड़ी शॉपिंग का खर्चा होगा, मैं कैसे करूँगी, अगर ये सेंटेंस उस लेडी के मुंह से निकल रहा है तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। शुक्र हम बोलेंगे कि बहुत अच्छा शुक्र नहीं है, क्योंकि शुक्र जिसका बहुत अच्छा होता है वो हमेशा एक्साइटेड रहता है, अरे घर में शादी, अरे एक क्या 4 जोड़े लेकर आएंगे हम, उसमें ये पहनेंगे, उसमें ये पहनेंगे, उसमें ये पहनेंगे, ऐसी बातें। जिसका शुक्र
बहुत अच्छा था, वो ही इस तरह की बातें करेगा। वो पैसे का हिसाब नहीं लगाएगा कि मेरे को अरे उसमें भी ये शादी में पहनने के लिए उस दिन ये चाहिएगा, उस दिन ये चाहिएगा, अरे बड़ा खर्चा हो जाएगा। ये हिसाब शुक्र वाले लोग नहीं लगाते, ये हिसाब बुध वाले लोग लगाते हैं। तो इस चीज़ को हमें शुक्र को डीपली समझना पड़ता है, और चीज़ों को जैसा होता है ना कि हमें कि इंसान की जो पर्सनैलिटी है उसके साथ देखना पड़ता है कि ये क्या विचारधारा इसकी है, हाथ में क्या रिफ्लेक्शन है, इसके साथ और क्या कॉम्बिनेशंस बैठ रहे हैं, ये सारी चीज़ें चेकआउट करनी पड़ती है। तो शुक्र के मैंने इसमें उपाय भी बताए हैं इस वीडियो में, वो आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका शुक्र थोड़ा वीक है तो उसको प्रबल बनाने के लिए उपाय करे जा सकते हैं। और शुक्र वाले लोगों की क्वालिटी ये भी होती है कि वो जैसे ना एक मार्केट, अननेसेसरी मार्केट बहुत जाते हैं वो। आप ये देखिएगा, अननेसेसरी ऑनलाइन शॉपिंग करना, वो विंडो शॉपिंग ही करेंगे भले ही, ये नहीं कि हर वक्त खरीदते रहें, विंडो शॉपिंग जरूर करते रहेंगे, पूरी चीज़ों का रिव्यू करते रहना, किस चीज़ को, कौन सी चीज़ आजकल लेटेस्ट आ रही है, कौन से ड्रेस लेटेस्ट चल रहा है, किस तरह के कपड़े, कौन सा फैशन, सारी जितनी भी फैशन इंडस्ट्री, मेकअप इंडस्ट्री, ये सब शुक्र है, ये सब शुक्र है, क्योंकि ये सब भोग की बातें करते हैं। सब सारे जने, ये होता है ना कि सुंदरता, लग्जरी, सब इस तरह की बातें। जिस फीमेल के या मेल के लग्न में आप शुक्र देखेंगे वो काफ़ी सुंदर होगी देखने पे, चेहरे पे एक अलग ही नूर होगा, और उसको जीवन में, जैसे कहते हैं ना, कभी कभी आप देखते हैं किसी लड़की की शादी बहुत रिच ससुराल में हो जाती है, बहुत रिच फैमिली में हो जाती है, जबकि आपको लगता है कि ये तो बहुत मीडियम परिवार से थी, इसको इतना अमीर लाइफ पार्टनर कैसे मिल गया। तो वो शुक्र का खेल होता है। ऐसे ही अगर जो हस्बैंड है उसको भी कोई अपने लेवल से काफ़ी हायर अगर खूबसूरत बीवी मिल रही है, काफ़ी पैसे वाली बीवी मिल रही है, तो समझ जाइए ये भी शुक्र का कमाल है। तो उसके लग्न में भी शुक्र हो सकता है, देखने में सुंदर हो सकता है वो इंसान। तो और आप ये देखिएगा कि उनके कपड़े हमेशा वेल टू डू, मेंटेन्ड एकदम रहेंगे, एकदम फिटफाट, मतलब जैसे कहते हैं ना फिल्म स्टार्स की तरह से सज धज के चलना, बिल्कुल वैसा वाला लाइफस्टाइल आपको देखने को मिलेगा। तो आप अपने सराउंडिंग में देखिए, चेकआउट करिए क्या ऐसे लोग आपको भी मिलते हैं, क्या आपका खुद का जीवन इस तरह का है क्या। तो ये सारी चीज़ें मैंने शुक्र के बारे में आज आपको बताई हैं। और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, अगर आप चाहते हैं कुछ और जानते हैं, कुछ और पॉइंट्स या कुछ कमेंट्स कहना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, हम इस सीरीज़ को और आगे बढ़ाएंगे दूसरे और ग्रहों के साथ में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।